कटका में बृजभूषण सिंह का हुआ जोरदार स्वागत। कुश्ती महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष व गोंडा के वर्तमान सांसद बृजभूषण सिंह का उनके समर्थकों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। समाजसेवी अवनीश सिंह उर्फ अंगद सिंह 190 विधानसभा लमुआ के नेतृत्व में कटका में पुष्प वर्षा कर गोंडा के सांसद बृजभूषण सिंह का भव्य अभिनंदन किया गया। बृजभूषण सिंह ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि मुसाफिर खाना में राष्ट्रीय स्तर दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रथम स्थान पाने वाले प्रतिभागी वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए साइबेरियन जाएंगे। उन्होंने तालिबान के विषय में चर्चा करते हुए कहा कि जिस प्रकार बंदूक की नोक पर तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि राष्ट्र और राष्ट्र का नेता मजबूत होना चाहिए। वहीं समाजसेवी अंगद सिंह ने कहा कि सुल्तानपुर जिले के युवाओं में कुश्ती को लेकर कोई खास उत्साह नहीं है। हम युवाओं के भीतर उत्साह लाने का प्रयास कर रहे हैं। दंगल नहीं है, ये नेशनल है। 23 वर्ष के जितने भी खिलाड़ी हैं देश के, जिसमें लगभग 200 के लड़कियां हैं और 400 के करीब लड़के हैं, इनकी एक प्रतियोगिता चल रही राष्ट्रीय स्तर पर। और ये बच्चे जो प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे, ये वर्ल्ड चैंपियनशिप लड़ने के लिए जाएंगे साइबेरिया। और जहाँ तक संदेश की बात है, जैसे पहले कहा जाता था कि सबसे प्रथम निरोगी काया और दूसर सुख जब घर में माया, मतलब मनुष्य को सबसे पहले अपनी काया, अपना शरीर स्वस्थ कैसे रहे, इसका उपाय करना होता था। और दूसरा उपाय था कि व्यवसाय होना चाहिए और आर्थिक समृद्धि होनी चाहिए। लेकिन इधर 50-60 वर्ष के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया कि काया के तरफ, शरीर के तरफ, स्वास्थ्य के तरफ से ध्यान हट गया और माया की तरफ ध्यान चला गया। और आपने देखा होगा कोरोना काल में जिन लोगों को कोरोना हुआ, लेकिन जिनके शरीर रूपी घर में पहले से बीमारी थी, कोरोना उनको नुकसान किया। तो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है फिट इंडिया हिट इंडिया। और जब तक देश की जनता फिट नहीं होगी, और ये देश की जनता फिट रहती थी, और कुश्ती उसमें एक बहुत बड़ा माध्यम हुआ करता था। हर त्यौहार को, नागपंचमी को, हर त्यौहार को गांव में ऐसी ही स्पर्धा होती थी, रस्साकसी होती थी, कबड्डी होती थी, कुश्ती होती थी। तो आज इसके जरिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, कोरोना की घटना ने ये दिखाया कि शरीर का स्वस्थ रहना जरूरी है। और जो घटना अभी अफगानिस्तान के अंदर घटी है, और बंदूक के बल पर जिस तरीके से तालिबानियों ने कब्जा किया है, उससे ये बात निकल करके आती है कि देश का राष्ट्र भी स्वस्थ होना चाहिए, राष्ट्र मजबूत होना चाहिए, राष्ट्र का नेता मजबूत होना चाहिए। लेकिन राष्ट्र कब मजबूत होगा? जब देश के हर लोग मजबूत होंगे। विपक्ष मुद्दा बना रहा है कि भाजपा तालिबान का भय दिखाकर वोट हासिल करना चाहती है। क्या कहना है आपका? विपक्ष के पास, विपक्ष भटका हुआ है। जिस विषय पर सारी दुनिया चिंतित है, अभी कल प्रधानमंत्री जी ने सारी दुनिया के लोगों से कहा है, अपील किया है उन्होंने कि अगर आप जो है इस पर अगर मान्यता देते हैं तो सोच समझ करके दुनिया विचार करे, क्योंकि इस प्रकार से उग्रवाद और आतंकवाद को बढ़ावा देना ठीक नहीं है। स्पष्ट भारत का रुख है, प्रधानमंत्री का रुख है। अब हमारा दुर्भाग्य है विपक्ष का कि सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाएंगे, एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाएंगे, वैक्सीन पर सवाल उठाएंगे। ये दुर्भाग्य है। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, भाजपा में भी दंगल की स्थिति है। संगठन और कार्यकर्ता के बीच बड़ी खींचतान मची हुई है। क्या कहना चाहेंगे आप? ये परिवार में हमेशा खींचतान रहती है, लेकिन जब अंतिम समय आएगा, खींचतान संगठन में हो सकती है, खींचतान सत्ता में हो सकती है, लेकिन जनता में कोई खींचतान नहीं है। जनता, विशेष करके गरीब जनता, मोदी जी को और योगी जी को पसंद कर रही है और सरकार बनाएगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब की 400 सीट हमारी आने वाली है। आपका क्या कहना है? कुछ ना कहें तो ज़्यादा ठीक है। खाना में हो रही है, और ये दंगल जो है सरकारी दंगल है, और उसमें पूरे राज्य के कोने कोने के पहलवान आ रहे हैं, और नेशनल दंगल है। और इस दंगल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो माननीय सांसद जी बृजभूषण सिंह गोंडा,
ये उसके अध्यक्ष हैं और हम लोग उनकी अगुवाई में यहाँ पर आए हुए हैं और अगुवाई सुल्तानपुर ज़िले की तरफ से मैं कर रहा हूँ। चूँकि अपने यहाँ सुल्तानपुर में दंगल को लेकर के नौजवानों में कोई खास उत्साह नहीं रहता है और इस उत्साह को लाने के लिए मैं एक प्रयास कर रहा हूँ कि आज के समय में जो हमारे नौजवान साथी हैं दंगल से प्रेम करें और दंगल लड़ें, अपने घर के बच्चों को दंगल लड़वाएं। क्योंकि एक ऐसा माध्यम है कि अगर आपके अंदर दंगल खेलने की क्षमता है तो आपका बेटा, आपका परिवार, आपके ज़िले से कोई आदमी निकल करके पूरे देश का नाम रोशन कर सकता है और गोल्ड मेडल भी देश के लिए ला सकता है।